हम आप लोगों को कवितावली पढ़ाने जा रहे हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये। तुलसीदास जी ने इसमें उस समय की जो व्यवस्था थी हमारे समाज की, उसका उसमें वर्णन किया है। किसबी का अर्थ होता है धंधा करने वाले। किसान कुल, किसान के परिवार। बनिक माने बनिया। भिखारी माने भीख मांगने वाला। और भाट माने जो लोग गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, दूसरों की प्रशंसा में गीत गाते हैं। चाकर, नौकर। चपल माने चंचल। और नट जो तमाशा दिखाते हैं, देखा है आप लोगों ने, सड़क पर दिखाते हैं। और चेटकी कहते हैं बाजीगर को। तो कवि कह रहा है कि इसमें किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कि इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति जो है, किसान हो, बनिया हो, भीख मांगने वाला हो, दूसरों की प्रशंसा में गीत गाने वाला हो, नौकर हो, है ना, और ये सब जो हैं वो अपने पेट के लिए, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। चढ़त गिरी, गिरी माने पहाड़ पे चढ़ना, और गुण गढ़त माने अनेक प्रकार की लीलाएं करना, कलाएं करना, है ना। अपने अपने अनुसार, अब चोर है उसका धर्म चोरी करना है। चेटकी बाजीगर, तमाशा दिखा के अपना पेट पालन करता है। तो इसमें कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पेट को पढ़त, अपने पेट को पालने के लिए गुण गढ़त अनेक प्रकार की कलाएं करते हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत अखेट की, अटत अखेट की, अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत का मतलब होता है घूमना, अखेट की माने शिकार करने वाला। और ये सब जो हैं वो अपना पेट पालने के लिए सारे कार्य करते हैं। अहन का मतलब होता है दिन में जैसे घूमते फिरते हैं इधर उधर, अपनी कलाएं करते हैं और उसके द्वारा पैसा अर्जन करते हैं और उसी से अपना पेट पालते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। वे, उनके लिए ऊंचा नीचा धर्म कोई नहीं होता है। उनका धर्म क्या है सबसे बड़ा? अपने पेट का पालन करना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना। तो कवि कह रहे हैं कि अपने पेट को पालने के लिए धर्म और अधर्म, चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे अधर्म का कार्य हो, है पाप हो, और चाहे अच्छा कार्य हो, वे सबको करते हैं। उसमें वो कोई जो है वो विचार नहीं करते कि इसमें मैं पाप मिलेगा कि इसमें पुण्य मिलेगा, ऐसा उनके मन में कभी नहीं आता। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी। और अपना भरण पोषण करने के लिए वे अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम हिते, कि इसमें रूपक अलंकार है। कि एक राम रूपी जो घनश्याम है बादल, वही हमारे पेट की आग को शांत कर सकते हैं। वरना आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। पेट की जो आग है वो जंगल में, समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग है। तो इसमें कवि जो है समाज में उस समय भी समाज की भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। और तत्सम कवित्व छंद है ये, और ब्रज भाषा में है ये। वैसे तुलसीदास जी अवधि में लिखते हैं। आगे वाले जो अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें अवधि भाषा में है, लेकिन इसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, और बाकी पूरे में अनुप्रास अलंकार की छटा है। जैसे किसबी, किसान कुल, बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल, इस सब में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की? पढ़ लीजिएगा ठीक से, दोबारा फिर से आप लोग इसे देख के समझ लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया है आप दोबारा उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा। हाँ, सेकंड वाला देखिए। खेती न किसान को खेती करने के लिए नहीं है,
भिखारी को ना भीख बली, और भिखारी को कोई भीख नहीं देता, बलि नहीं देता। बनिक को बनिज ना, और ना ही व्यापारी को व्यापार करने के लिए कुछ है, और ना ही चाकर को चाकरी, और जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, जो लोग जो हैं वो अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं। जीविका विहीन लोग जो अपने जो जीवन यापन के जो तरीके हैं उनको करने में असमर्थ हैं, और वो हर समय यही सोचते रहते हैं, एक कहें एक अंशो कहाँ जाई का करी। एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कहीं लोकयत विलोकयत, वेदों पुराणों में भी यही कहा गया है और संसार में भी हमें यही दिखाई देता है। सांवरे सबे पे राम राम रे कृपा करी, कि सब पर जब जब संसार पर कष्ट आता है तब तक भगवान जो हैं वो हम पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, वो कृपा सिंधु हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी, कि जो दरिद्रता रूपी रावण है उससे सब त्रस्त हैं, और वो किसी भी प्रकार से लोगों को जो है वो सुख देने का प्रयास नहीं करता, सबको दुखी रखना चाहता है। और इस दुख को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार जो है वो परेशान है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार में हाय हाय मची हुई है, क्योंकि जो दशानन रूपी रावण है वो दसों मुख से सबको त्रस्त करने में लगा हुआ है। तो ये देख करके सारे संसार के लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं, हाहाकार मचा हुआ है सारे संसार में कि किस प्रकार से संसार का भरण पोषण हो सकेगा। ऐसे में जो भगवान हैं उन्हीं की कृपा से इस संसार का उद्धार हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाहो कहो कोई, कि कवि समाज में जो जातिवाद है उसका खंडन करते हुए कहता है वह भगवान का भक्त है, भगवान राम का भक्त है। तो कवि कहता है कि समाज में चाहे हमें कोई धूर्त कहे या पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत कहे, और चाहे मुझे कोई जुलाहा ही क्यों ना कहे, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जाति से कोई कुछ लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी जाति का वो मुझे बता दे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मुझे अपनी जाति की जो है वो कोई भी चिंता नहीं है। मुझे काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, इसलिए मुझे जाति से कुछ लेना देना नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, किसी की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक़ नहीं है, मुझे किसी की जाति का बिगाड़ने से कोई में फ़ायदा नहीं है, न मुझे किसी की जाति से कुछ लेना देना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान राम का गुलाम हूँ, मैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, उससे मुझे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। मैं ये सब चीज़ें किसी के बारे में नहीं सोचता। जाको रुचय सो कहे कछु ओ, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। ओ का मतलब रुचय माने जो अच्छा लगे, ओ माने और मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मांगे के खइबो मसीत को सोइबो, लेबो को न एकू न दैब को दो। मांगे के खइबो, मैं तो मांग के खा लेता हूँ और मस्जिद में जा कर के सो जाता हूँ। मस्जिद में ना मस्जिद में जा कर के मैं सो जाता हूँ। लेबो को एक है न देब को दो, मुझे किसी से लेना एक न देना दो, ये मुहावरा है, लेना एक न देना दो। आप लोग विशेष में लिख सकते हैं इसको कि कवि ने इसमें मुहावरे का भी प्रयोग किया है, लेना एक न देना दो, मुझे किसी से न एक लेना है न देना है। इस प्रकार कवि जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित है, लीन है, उसे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ राम का गुलाम है, उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो है कवि संसार के लोग जो समाज के लोग जो
आक्षेप लगाते हैं तो दोषारोपण करते हैं, उसका कवि ने जो है वो उससे वो परेशान है कवि हैं। और उन्होंने भगवान की भक्ति को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया है कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे सारे दुखों का निवारण करने वाली है। और अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें मुहावरा भी है और सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें जो है कुछ भी तुलसीदास इसमें जाति का कि मस्जिद में मांग के खाना, मस्जिद में सोना कि मतलब उन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आ गए बच्चे?